Good morning students, my name is Avinash Tripathi. Today I will discuss class 12 physics chapter first. टॉपिक्स आपका है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसी को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जिसमें आपको टॉर्क एक्टिंग होता है, वो हमको पता करना है, फाइंड करना है. ठीक है, या उसको हम इस टॉपिक के नाम दो तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन है उसमें, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, और टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं. मान लीजिए कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, आपको पता है यूनिफॉर्म की मीनिंग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं क्या होता है. ठीक है, ये मान लीजिए सपोज दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव. ठीक है, और इसमें एक डाइपोल पड़ा हुआ है. ठीक है, मान लीजिए सपोज दैट एक डाइपोल इसमें पड़ा हुआ है. डाइपोल कैसे, ऐसे पड़ा. ठीक है, इसकी लेंथ ए डाइपोल है. ठीक है, और ये बी. इसकी लेंथ, इस पर आपका माइनस की चार्ज और इस पर आपका प्लस की चार्ज, और इसकी लेंथ डाइपोल की जो है कितनी है, डाइपोल की लेंथ 2L है. कितनी है, 2L है डाइपोल की लेंथ. बात समझ में. अब इसके बाद डाइपोल की लेंथ जब 2L है तो यहाँ से मान लीजिए कि एक ये जो माइनस की चार्ज है और ये प्लस की चार्ज है, ये माइनस जो है इधर माइनस है, इलेक्ट्रिक टू पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहा है. ठीक है, पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहा है. ठीक है, तो अब यहाँ पे इधर आपका निगेटिव चार्ज है और ये निगेटिव क्या करता है, इस प्लस को इधर अट्रैक्ट करता है. तो फोर्स कहाँ लगाता है, इस साइड में. ठीक है, इधर कौन सा फोर्स लगता है, F1. ठीक है, और ये आपको निगेटिव को इधर, ये निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव वाला इसको इधर खींचता है, तो इधर फोर्स आपका क्या लगता है, F2. क्या लगता है, F2 लगता है. ठीक है, अब ये फोर्सेस कैसे हैं, दोनों फोर्सेस आपके क्या है, अनलाइक है. ठीक है, फोर्सेस अनलाइक है. यहाँ पे देखिए कि ये क्या है, अनलाइक है. ये इधर है और ये इधर है, और अपोजिट है. फोर्सेस क्या है, अनलाइक है. इधर आपका पॉजिटिव तीसरा, इधर निगेटिव. ठीक है, ये क्या है, फोर्सेस अनलाइक और अपोजिट है. कैसे हैं, अनलाइक और अपोजिट. इधर देखिए ये इस साइड फोर्स का डायरेक्शन है, ये इस साइड फोर्स का डायरेक्शन है, और इक्वल है. कैसे हैं, इक्वल. कैसे इक्वल है वो अभी हम देखते हैं. ठीक है, तो इसमें फाइंड करेंगे फोर्स. ये मान लीजिए कि एंगल जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ये थीटा एंगल पर डाइपोल प्लेस किया गया है. कितना, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पर आपका जो डाइपोल है वो प्लेस किया गया है. समझ में. तो अब यहाँ से मान लीजिए कि हम क्या करें कि अभी आगे चलते हैं उसको देखते हैं. पहले इतने पे हम क्या करेंगे कि आपका F2 और F1 निकालते हैं. ठीक है, तो लिखेंगे फोर्स एक्टिंग. ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज. फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस क्यू चार्ज. F1 इज इक्वल टू क्यू ई. F1 इज इक्वल टू क्यू ई. इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, ई है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका जो F1 फोर्स लग रहा है वो किसकी वजह से, चार्ज की वजह से. ये चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही, ये इलेक्ट्रिक निगेटिव जो है, ये निगेटिव क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, पॉजिटिव टू निगेटिव चल रहा है. तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव, यही तो इसको इधर प्लेस कर रहा है, फोर्स लगा रहा है. इस डाइपोल पर फोर्स कौन लगा रहा है, यही जो है, ये जो चार्ज को खींच रहा है इधर. तो इधर डाइपोल ऐसे आपका मूवमेंट कर रहा है ना, डाइपोल ऐसे मूव करेगा. जब ये आपका जो है ये निगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को इधर खींचेगा तो डाइपोल ऐसे मूव करेगा आपका. तो डाइपोल पर जो फोर्स लग रहा है किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से. इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव जा रहा है और यही निगेटिव इसको क्या कर रहा है, इधर खींच रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. तो फोर्स किसकी वजह से लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की वजह से. चार्ज कौन सा, प्लस की वजह. तो साइन हम लेते नहीं, क्योंकि हमको पता है कि हम इसमें जो चार्ज रखते हैं हम हमेशा किसमें रखते हैं, मॉड में रखते हैं. ठीक है, किसमें रखते हैं, मॉड में रखते हैं. तो हम साइन रखेंगे नहीं यहाँ पर. ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या रखा, F1 इक्वल टू क्यू ई. इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की वजह से ही ये फोर्स F1 लग रहा है. ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड फोर्स एक्टिंग ऑन अ फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, ऑन माइनस क्यू चार्ज.
फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है, F2 लग रहा है। कौन लग रहा है, F2 फोर्स लग रहा है माइनस क्यू चार्ज की वजह से, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से F2 फोर्स लग रहा है। तो माइनस क्यू चार्ज को क्या कर रहा है, ये इधर खींच रहा है अपनी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड में, ठीक है। तो माइनस क्यू इंटू ई, ये इसको इधर, ये इसको धक्का देगा, इधर मूव करेंगे, ये इधर इसको खींच रहा है, ठीक है। तो ये ऐसे मूव कर रहा है, ये इधर जा रहा है इधर। तो यहाँ पे फोर्स आपका माइनस क्यू है, ये चार्ज, यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और माइनस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स लग रहा है F2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस क्यू, तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हम मॉड में रखते हैं चार्ज को, ठीक है। तो Q इंटू फोर्स आपका क्या लगेगा, Q इंटू, ठीक है, F2। अब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, अगर हमको नेट फोर्स निकालना हो तो नेट फोर्स हम निकालेंगे। तो नेट फोर्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स F इक्वल टू F1 माइनस F2, ठीक है। F1 माइनस F2 क्यों होगा, F1 का डायरेक्शन दूसरा है और F2 का डायरेक्शन दूसरा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए क्या होगा, F1 माइनस F2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, F1 आपको पता है QE और F2 भी पता है आपको QE, ठीक है। तो दोनों माइनस हो जाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा। तो नेट फोर्स आपका कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पे लिख सकते हैं नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टार्क आपका बन रहा है कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो टार्क देखेंगे कितना बन रहा है। अब यहाँ पे देखिए, अगर तो आपको पता है टार्क होता क्या है, टार्क होता है जब दो फोर्सेस लगते हैं उस पर, इक्वल, अनलाइक और अपोजिट। कैसे, दो फोर्सेस लगते हो इक्वल, अनलाइक और अपोजिट। कैसे फोर्सेस लगते हो, जब दो फोर्सेस आपके कैसे हो कि वो इक्वल हो, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड में दो फोर्सेस ऐसे हो जब क्या हो कि आपका इक्वल हो, अपोजिट हो, ठीक है, मतलब और अनलाइक हो। फोर्सेस एक्ट ऑन बॉडी ऑन टू डिफरेंट पॉइंट, देन इट फॉर्म टार्क। जैसे यहाँ पे पॉइंट पे है, यहाँ पे दो डिफरेंट पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं ना, इस पॉइंट पर एक फोर्स, इस पॉइंट पर एक फोर्स, और फोर्स कैसे हैं, अपोजिट है, अनलाइक, ठीक है। कैसे हैं, फोर्स अपोजिट है, ठीक है, और पैरेलल है, ये भी कह सकते हैं, अपोजिट है और पैरेलल, ठीक है, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। कैसे, दो फोर्स इक्वल एंड पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, देख लीजिए क्या है, एंटी पैरेलल। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि दो फोर्सेस इक्वल और पैरेलल है। नाउ व्हेन टू इक्वल एंड फोर्स पैरेलल फोर्सेस एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है, जब दो इक्वल और पैरेलल फोर्स, ठीक है, एक्ट हो एक बॉडी पर, ठीक है, उसके दो डिफरेंट पॉइंट पर, किस पर, दो डिफरेंट पॉइंट पर, वहां पे क्या प्रोड्यूस होता है, आपका टॉर्क प्रोड्यूस होता है, ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है। इस पॉइंट को हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे यही हो रहा है ना, F1 आपका इधर है और F2 इधर है, F1 और F2 दोनों क्या है, इक्वल है, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन भी अपोजिट है, ठीक है, और एक डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं दोनों, क्या लग रहे हैं, डिफरेंट पॉइंट पर लग रहे हैं, एक ही पॉइंट पर नहीं लग रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या उत्पन्न होगा, क्या प्रोड्यूस होगा, टार्क प्रोड्यूस होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ व्हेन टू इक्वल and force parallel, two equal and force parallel forces, two equal and 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 parallel forces act
act on a body, act on a body on two different points, then it form torque, ठीक है, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, अब हम टॉर्क निकालेंगे, तो निकालने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक किस पर परपेंडिकुलर डालेंगे। टॉर्क में किसकी जरूरत होती है, टॉर्क में जरूरत होती है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला हमको पता है, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस। टॉर्क हम कैसे निकालते हैं, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, और डिस्टेंस कैसा हो, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस कैसा, परपेंडिकुलर, डिस्टेंस कैसा हो, परपेंडिकुलर, इस सिंबल का मतलब परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, डिस्टेंस कैसा हो, परपेंडिकुलर हो। तो अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों फोर्सेस के बीच में, दोनों में कोई एक फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डालेंगे इस पर। ठीक है, इस पर ये परपेंडिकुलर डालें। अब यहाँ से हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मालूम चल जाएगा, ये पॉइंट ये है, ये पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट के बीच ये यहाँ से ये लाइन ऐसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। ठीक है, इसी पर परपेंडिकुलर डालें तो हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के दोनों पॉइंट के बीच। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये मिल गया, बात समझ में। अब इन दोनों पॉइंट का जो आपका ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसका नाम हम दे देंगे क्या है, bn। ठीक है, तो ये bn है। अब यहाँ पे हमको अगर निकालना हो आपका डिस्टेंस परपेंडिकुलर कितना होगा, तो हम निकाल सकते हैं, आइदर फोर्स को एक फोर्स ले लेंगे दोनों में से। ठीक है, तो मान लीजिए q इंटू bn हो जाएगा। ठीक है, q इंटू bn हो जाएगा। अब bn हमको फाइंड करना पड़ेगा, चलिए देखते हैं bn कैसे फाइंड होता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं हम इसका जो है आगे देखते हैं, इसके bn की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो bn की वैल्यू यहाँ पे हम देखें तो ये परपेंडिकुलर आपका है। ठीक है, और ये आपका हाइपोटेनस है। ठीक है, तो bn की वैल्यू निकालेंगे, हमको हाइपोटेनस पता है और बेस भी नहीं पता, परपेंडिकुलर भी नहीं पता, बेस के बारे में नहीं पता, परपेंडिकुलर के बारे में नहीं पता, तो हम एक का यूज करके जो है हाइपोटेनस का यूज करके परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। तो अब किसमें परपेंडिकुलर हमको मिलेगा हम देखेंगे। हम ले लें अगर इन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, क्या ले लें, इन राइट एंगल ट्राइंगल ANB। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल लें ANB। ठीक है, ANB में अगर हम देखें तो ये हाइपोटेनस है, तो किसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर हमको मिलेगा, साइन थीटा में। साइन थीटा अगर लें तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ले लें साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर P अपॉन H हाइपोटेनस, और P की वैल्यू आपको पता है कितना है, P की वैल्यू कितना है नहीं पता, P तो निकालना है हमको। ठीक है, और H की वैल्यू हमको पता है कितना है 2L। ठीक है, तो 2L है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इंप्लाइड है आपको bn की वैल्यू मिल जाएगी। bn इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये 2L जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा साइन थीटा में, तो 2L साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो bn की वैल्यू कितनी आ गई, 2L साइन थीटा। ठीक है, अब इसको हम क्या करें, 2n साइन थीटा हो गया, और यहाँ पे हमको q इंटू bn है। ठीक है, q इंटू bn है, तो आपका q इंटू bn जो है, q की वैल्यू हमको पता है, कहाँ से निकालेंगे, तो ये आपका जो है q इंटू bn यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे आपका F1। ठीक है, F1 यहाँ पे आइदर फोर्स रखा गया है। ठीक है, तो q नहीं होगा, q ये रॉन्ग था आपका। ठीक है, तो यहाँ पे F1 होगा, आइदर फोर्स की बात की गई है, तो आइदर फोर्स में चाहे आप F2 फोर्स रखो चाहे F1 फोर्स रखो। ठीक है, तो चार्ज नहीं रखना है आपको, फोर्स रखना है। ठीक है, तो F1 फोर्स यहाँ पे क्योंकि टॉर्क फोर्स की बात कर रहे हैं ना, हम टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो टॉर्क भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है, तो टॉर्क में F1
यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने बताया टॉर्क का, आइदर फोर्स इनटू डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है आपका, ठीक है, और आइदर फोर्स चाहे F2 रखो चाहे F1 रखो, हम कोई एक रखे क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, ठीक है, टॉर्क में दोनों फोर्स इक्वल है। अब जैसे मान लीजिए कि ये आपका है, ठीक है, ये चाक है, ठीक है, चाक पे चाहे ऐसे फोर्स घूमेगा तभी टॉर्क बनेगा, ठीक है, जब ये घूमेगा तभी टॉर्क बनेगा, नहीं अगर घूम रहा है तो टॉर्क नहीं बनेगा आपका। तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ठीक है, दोनों को फोर्स लग रहा है, दोनों अपना मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, तभी टॉर्क बनेगा। तो अब यहाँ पे क्या है आपका कि ये आपको पता हो गया, F1 आपकी वैल्यू F1 की पता है आपको कितना है। तो आगे इसको इरेज कर देते हैं, रिमूव कर चुके होंगे आपको, फिगर भी इरेज कर देते हैं यहाँ से, फिगर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो F1 आपका है टॉर्क, आपका F1 है, F1 की वैल्यू आपको पता है कितनी है, QE इंटू आपका Bn है, Bn की भी वैल्यू आपकी यहाँ से पता चल गई है कितना, 2L साइन थीटा, यहाँ पर रख देंगे 2L साइन थीटा, QE इंटू 2L साइन थीटा, और Q इंटू 2L ये दोनों मिलकर आपका P होते हैं, ठीक है, डायपोल मोमेंट, ठीक है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L, ठीक है, Q इंटू 2L। तो अब यहाँ पे Q इंटू 2L यहाँ पे रख देंगे P, तो टॉर्क इक्वल टू आपका हो जाएगा P E साइन थीटा, टॉर्क इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा P E साइन थीटा। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि टॉर्क इक्वल टू P E साइन थीटा आ गया। आप अगर देखे हो वेक्टर में, तो वेक्टर में क्या होता है कि अगर A B A डॉट बी होता है, उसको हम किसमें लिखते हैं, किसमें लिखा जाता है वो, ए बी साइन कॉस थीटा में, ठीक है, और ए क्रॉस बी होता है वो किसमें लिखा जाता है, ए बी साइन थीटा में, ठीक है। वेक्टर में ये होता है, डॉट प्रोडक्ट को कॉस थीटा में लिखा जाता है, कॉस प्रोडक्ट को साइन थीटा में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे किसमें लिखा गया है, साइन थीटा में, तो ये क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा, तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E, ये भी एक फॉर्मूला आपका बनेगा, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला बनेगा, और ये आपका फाइनल फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, P E साइन थीटा। ये दोनों क्या है, टॉर्क के फॉर्मूले हैं, ठीक है, ये दोनों टॉर्क के फॉर्मूले हैं, ठीक है। तो अब इसके स्पेशल केस भी हम देख लेते हैं, तो स्पेशल केसेस हैं वो भी देखते हैं, ठीक है, 1 by 1। अब यहाँ पे आपको पता है कि फॉर्मूला पता है क्या है आपका, टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो मान लीजिए कि आपका पहला केस, स्पेशल केस देख रहे हैं, स्पेशल पहला केस आपका क्या है, इफ डाइपोल is placed, if dipole is placed parallel to electric field, that is theta is equal to 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का क्या मतलब है, मतलब कि आपका जो ये पैरेलल लाइन जो ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ना। अब यहाँ पे जो डाइपोल हो आपका वो ऐसे रखा गया, कैसे रखा गया हो, ऐसे रखा गया डाइपोल, इस तरीके से आपका डाइपोल इस तरीके से इसी पे रखा गया, ठीक है, इसी पे आपका डाइपोल रखा गया हो, इधर आपका प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू, ठीक है, और इधर आपका प्लस। तो दोनों एक दूसरे को इधर खींच रहे हैं, ये यहीं पे स्टेबल है, कहीं मूवमेंट नहीं करेगा। ये वाला माइनस चार्ज इसको इस प्लस को इधर खींच रहा है, ये वाला प्लस चार्ज इस माइनस को इधर खींच रहा है, तो दोनों कहाँ पे स्टेबल है। और इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका जो एंगल बन रहा है डाइपोल का वो कितना है, 0 डिग्री ना, थीटा आपका 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपके एकदम स्टेबल है, इसलिए यहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा। जब मूवमेंट नहीं हो रहा तो टॉर्क होगा नहीं, टॉर्क बनेगा नहीं।
जब मूवमेंट होगा तभी टॉर्क बनेगा, जब रोटेट नहीं करेगा तो टॉर्क नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देख लेते हैं। तो आपका फॉर्मूला क्या है, टाउ इक्वल टू पी ई साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ थीटा की वैल्यू आपकी 0 डिग्री है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पर ही उसी पर लाइन है, तो थीटा की डिग्री 0, थीटा आपका 0 डिग्री है। तो टाउ इक्वल टू आपका हो जाएगा पी ई साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, तो टाउ इक्वल टू 0, तो टॉर्क आपका 0 मिला। जब ये आपका कहीं मूवमेंट नहीं कर रहे हैं तो टॉर्क बनेगा नहीं, ठीक है। तो इसको, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, स्टेबल कंडीशन। यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो ये क्या है आपका स्टेबल, इसको हम बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम। बात समझ में। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम सेकंड केस में, ठीक है। सेकंड केस क्या कहता है उसको देखते हैं। आइए सेकंड केस क्या है। सेकंड केस कह रहा है इफ डाइपोल इज प्लेस्ड, इफ डाइपोल इज प्लेस्ड, if dipole is placed anti parallel to electric field, एंटी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एंटी पैरेलल मतलब ये आपका ऐसे बनेगा प्लस माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एंटी पैरेलल का मतलब है कि अब डायपोल को मूवमेंट करा के डायपोल का क्या हो, पॉजिटिव इस तरफ हो, ठीक है, और एक डायपोल ऐसे रखा गया है, ठीक है। इस पर डायपोल बनाते हैं, एक डायपोल ऐसे रखा गया है, इधर आपका क्या हो पॉजिटिव हो और इधर आपका क्या हो निगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि पॉजिटिव इसको रिपेल करेगा और नेगेटिव इसको रिपेल करेगा, दोनों क्या होंगे यहाँ शुक्ल के बीच में, ये इधर, दोनों इधर इसमें दबेंगे, ठीक है। ये दोनों दबेंगे तो ये अनस्टेबल कंडीशन में आएंगे। यहाँ पे भी आपका जो है एंगल क्या बन रहा है, 0 डिग्री बन रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के एकदम उसी पर लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पर, ठीक है, उसी लाइन पर लाइन है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, ठीक है। तो यहाँ भी दैट इज थीटा इज इक्वल टू आपका 0 डिग्री है यहाँ भी, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, तो आपका जो टॉर्क बनेगा टाउ इज इक्वल टू वो आपका क्या है पी ई साइन थीटा। यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री नहीं बनेगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना? थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ये इधर आपका मूव कर रहा है, ये इधर कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मूव किया है 180 डिग्री पे मूव किया है। यहाँ पहले माइनस चार्ज था और यहाँ प्लस चार्ज था, डायपोल में फर्स्ट केस में आपने देखा था। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये यहाँ चला है, यहाँ चला है, तो कितना 180 डिग्री मूव किया, ठीक है। एंगल इसके बीच में कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इसको इधर दबा रहा है, इसको दबा रहा है, तो ये अनस्टेबल कंडीशन में है, ठीक है। तो और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में, ठीक है। तो एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री बन रहा है, ठीक है, डायपोल के बीच में। तो डायपोल का जो एंगल बन रहा है 180 डिग्री, टॉर्क आपका हो जाएगा पी टी साइन थीटा। वहां पे क्या था कि दोनों सेम, इधर नेगेटिव था इधर पॉजिटिव था, ठीक है। तो दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को खींच रहे थे, मूवमेंट नहीं कर रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है जस्ट मूवमेंट करा दिया, कितने 180 डिग्री पे, 180 डिग्री पे मूवमेंट कराया, तो ये यहाँ पे पहुंच गया और ये यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। मतलब पहले ऐसे था, यहाँ पे आपका नेगेटिव था इधर ना, इधर पॉजिटिव था, लेकिन 180 डिग्री हमने मूव करा दिया, इधर पॉजिटिव आ गया और इधर नेगेटिव आ गया, ठीक है। तो इसके बीच जो एंगल बना 180 डिग्री बना, तो 180 डिग्री पर भी जब आपका डायपोल 180 डिग्री पर मूवमेंट करता है, फिर भी इसका टॉर्क कितना आएगा 0 डिग्री, क्योंकि आपका कितना होगा पी ई साइन 180 की वैल्यू जो कितनी होती है 0 होती है, टॉर्क आपका क्या हो जाएगा 0, ठीक है। टॉर्क पूरा आपका 0 हो गया, और ये दोनों एक दूसरे को इधर रिपेल करेंगे, इसको रिपेल कर रहा है, इसको रिपेल कर रहा है, इस वजह से दोनों क्या होंगे आपके अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होंगे अनस्टेबल
इक्विलिब्रियम। ठीक है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वास्तव में तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसके बाद थर्ड केस आपका आता है इसमें। थर्ड केस क्या होता है उसको भी देख लें, वो मैक्सिमम का केस होता है। ठीक है, थर्ड केस आपका, तो मैक्सिमम का केस है क्या है वो देखते हैं। ठीक है, तो थर्ड में क्या बोला है, थर्ड केस में आपका इफ डाइपोल इज प्लेस्ड perpendicular or to electric field ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर प्लेस हुआ तो 90 डिग्री का थीटा बनेगा। मान लीजिए कि ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। ठीक है, ये प्लस ये प्लस ये प्लस और ये प्लस, ये माइनस 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 माइनस। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बना। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बना तो इसके अंदर क्या बनेगा, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 90 डिग्री बन रहा है। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर बना है तो 90 डिग्री है थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब फोर्स लगाएगा, ये इधर आपका +2 चार्ज मान लीजिए। ठीक है, और इधर -2 चार्ज, ये जब इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, इसको इधर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, मूवमेंट करेगा। जब मूवमेंट करेगा तो डायपोल होगा। ठीक है, डायपोल मैक्सिमम केस, मूवमेंट होगा तो आपका क्या बनेगा, टॉर्क बनेगा। तो टॉर्क का मैक्सिमम केस होगा वो ना। जैसे मान लीजिए ऐसे है, अब यहाँ पे ऐसे है, इधर पे ऐसे पड़ रहा है, इधर पे पड़ेगा तो ज्यादा तेज घूमेगा, आपका ऐसे मूवमेंट करता जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, टॉर्क उत्पन्न होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि देख ले, तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या है आपका, फार्मूला से देख लेते हैं, PE साइन थीटा। यहाँ पे साइन थीटा, थीटा की वैल्यू रखते हैं, टॉर्क PE साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो टॉर्क PE मिलेगा आपको। ये टॉर्क का मैक्सिमम केस होगा। ये कैसा होगा, टॉर्क का मैक्सिमम केस, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, मैक्सिमम स्टेबल कर रहे हैं, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क। ठीक है, तो बात समझ आई। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन, आई होप यू स्टे होम एंड बी सेफ।